औरत ने जैसे ही कार स्टार्ट की, उसकी स्क्रीन पर अचानक कुछ अजीब नंबर चमकने लगे। स्क्रीन पर उल्टी गिनती को चलते देख उसका दिल घबरा गया और वो फौरन समझ गई कि कार में कुछ छिपा है, कोई खतरा। उसने जल्दी से दरवाजा खोल रहे अपने पति को रोका और गंभीर होकर उसे फौरन कार से दूर जाने को कहा। फिर उसने ध्यान से आसपास देखा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अपनी पत्नी का ऐसा रिएक्शन देखकर पति ने भी जरा भी देरी नहीं की। वो हैरान तो था, पर उसने कार की जांच शुरू कर दी और सच में कार के नीचे उसे एक खतरनाक टाइम बम मिला। भले ही औरत अंदर से बहुत डरी हुई थी, पर उसने शांत रहने की कोशिश की और अपने बच्चों को समझाया कि डरो मत। इसके बाद उसने धीरे से कार का ग्लव बॉक्स खोला। अंदर सच में बम का सेंसर डिवाइस रखा हुआ था। ये देखते ही वो फौरन समझ गई कि मामला बहुत गंभीर है। अपने कई सालों के बम डिफ्यूज करने के अनुभव से वो एक नजर में ही पहचान गई कि ये एक मल्टी फंक्शनल डेटोनेटर है। इसका मतलब ये था कि जरा सा भी तेज झटका लगने पर, या कार का वजन कम होने पर, या फिर दरवाजा खोलने या खिड़की नीचे करने जैसे छोटे से काम से भी एक जबरदस्त धमाका हो सकता था। तुम सीट पर अपनी जगह से जरा भी हिल नहीं सकते। समझे? समझ गया। ये देखकर कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर है, पति ने फौरन पुलिस को बुलाने के लिए अपना फोन निकाला, लेकिन औरत ने उसे रोक दिया। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर सबसे करीबी पुलिस स्टेशन से बॉम्ब स्क्वाड को भेजा भी गया तो भी कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे ही, और उनके पास इतना समय नहीं था। वहीं रुककर मदद का इंतजार करने का मतलब था मौत। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसने फौरन अपनी बॉम्ब डिफ्यूजल कंपनी के एक साथी को फोन किया और जल्दी से उसे सारी बात समझाई और उनसे फौरन आकर बचाने की गुजारिश की। बॉम्ब एक्सपर्ट मार्क ने निराश नहीं किया और बस कुछ ही मिनटों में तेजी से मौके पर पहुंच गया। कार के अंदर के मुश्किल डिवाइस को देखकर मार्क फौरन समझ गया कि मामला कितना गंभीर है। उसने तुरंत अपना प्रोफेशनल डिटेक्शन डिवाइस निकाला और बम के आसपास की जांच करने लगा, पर जैसे ही वो एक छोटे कैमरे से डेटोनेटर मॉड्यूल की जांच कर रहा था, तभी उसे अपनी ही कंपनी का वायरिंग सिस्टम दिखाई दिया। ये सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि इस घटना का कंपनी से कोई लेना देना है। सच का पता लगाने के लिए पति ने फौरन कंपनी के बॉस को मदद के लिए फोन किया, लेकिन फोन लगने से पहले ही कार की डिक्की से अचानक एक अजीब सी आवाज आने लगी। डिक्की के अंदर उन्हीं की कंपनी का बॉस बंद था। ये देखकर तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी कंपनी की टेक्नीशियन लीजा भी वहां पहुंच गई। उस वक्त ज्यादा सोचने का समय नहीं था। ये सब क्यों हो रहा है? बम को डिफ्यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अच्छी बात यह थी कि लीजा अपने साथ एक स्कैनिंग मशीन और दूसरे प्रोफेशनल औजार लाई थी, जिनसे वो टाइमर के अंदर के हिस्सों को साफ साफ देख सकते थे। और जैसे ही सब तार काटने की तैयारी करने लगे तो इस बात पर उनकी राय बन गई कि कौन सा तार काटना है। ये देखकर कि उल्टी गिनती में बस कुछ ही सेकंड बचे हैं, औरत ने और देर करना ठीक नहीं समझा और फौरन फैसला लेने का हक अपने साथियों को दे दिया। अब तीनों ने बिना बहस किए फौरन बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले रोबोट को धीरे धीरे टाइमर का वायर बॉक्स खोलने के लिए भेजा और फिर कटर से बाहर दिख रहे पीले तार को काटा। पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये फैसला गलत निकलेगा। अब बस कुछ ही सेकंड बचे थे। मार्क ने अब और जरा भी देर नहीं की। अगले ही पल वो अपनी जान की परवाह किए बिना कार के नीचे घुस गया। वो बिजली की सप्लाई वाले लाल तार को खुद काटना चाहता था, पर तभी अचानक उसके दोनों हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। ये उसके साथ काम में हुई एक पुरानी गलती की वजह से हुआ था। कार के नीचे का ये सीन लीजा ने साफ साफ देख लिया था। वो फौरन सब कुछ भूलकर उसकी तरफ दौड़ी। धमाका होने से बस कुछ सेकंड पहले लीजा ने मार्क के हाथ से वायर कटर ले लिया और बिल्कुल सही तार काट दिया। ये जानकर कि पिछली गलती की वजह से वहां मौजूद सभी लोगों की जान जा सकती थी, औरत बहुत डर गई। लेकिन बम की उल्टी गिनती रोकने के बाद भी वे पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं हुए थे। कार के दरवाजों और खिड़कियों के सेंसर और वजन नापने वाला सिस्टम किसी भी पल बम में धमाका कर सकता था। जब सब लोग आगे की योजना बना रहे थे, तभी पुलिस भी खबर सुनकर मौके पर पहुंच गई। क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड की टीम अभी नहीं पहुंच सकती थी और हालात बहुत नाजुक थे, तो लेडी ऑफिसर ने उन्हें बम डिफ्यूज करने की इजाजत दे दी और खुद फौरन बिल्डिंग के लोगों को बाहर निकालने और साथ ही गुनहगार के सुराग ढूंढने में लग गई। जब उनसे पूछा गया कि बम में उनकी अपनी कंपनी का वायरिंग सिस्टम क्यों लगा हुआ था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।